राधिके तूने बंसरी चुराई, राजा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, रफ़ी साहब के इन भजनों को सुनकर मन भक्ति भाव से विभोर हो उठता है। इन भजनों को सुनकर हर कोई भक्ति रस में डूब जाता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। दुनिया न भाए मोहे अब तोड़ा ले, चरणों में 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है। तूने मुझे बुलाया शेरावाए, मैं आया। हालांकि आज इस वीडियो में हम एक ऐसे भजन की बात करेंगे जिसने देश भर में ईश्वर भक्ति की गंगा बहा दी थी। ओ दुनिया के रखवाए, सुन दर्द भर। उस गीत में ऐसी रूहानियत और दिव्यता भरी गई कि वो गीत मंदिरों में गाया और बजाया जाने लगा, जिसे सुनकर ही लोग ईश्वर की आराधना में लीन हो जाते हैं। सुख के सब साथी, दुख में न को। हम बात करेंगे कि उस भजन में दिव्यता और रूहानियत भरने के क्या उपाय किए गए। हम देने जा रहे हैं इस भजन से जुड़ी ऐसी जानकारी जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। दोस्तों, रफ़ी साहब सभी धर्मों के बीच सद्भाव की एक अप्रतिम मिसाल थे। तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। वो सच्चे अर्थों में मुसलमान थे जिनकी सभी धर्मों में आस्था थी। वो हर धर्म को तहे दिल से सम्मान देते थे। यही कारण था कि जब वो कोई भक्ति गीत या भजन गाते थे तो उसमें पूरी तरह से डूब जाते थे, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आँखों का तारा। रफ़ी साहब ने अपने समकालीन गायकों की तुलना में सबसे अधिक भक्ति गीत और भजन गाए हैं। उनके भक्ति भाव में डूबे हुए गीतों की खासियत ये है कि एक हिंदू भी उनके गाए ईद के गाने और एक मुसलमान भी उनके गाए भजन को पूरी तन्मयता से सुनता है। मधुबन में राधिका नाचे रे गिरधर, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। जीवन आनी जान छाया, झूठी दूंगी कहे कसमें खाए, कहाँ छुपा। रफ़ी साहब ने इन भजनों को इस भक्ति भाव से गाया है कि एक नास्तिक भी इन्हें सुनकर इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। वैसे तो रफ़ी साहब के गाए हुए सभी भजन और भक्ति गीत भावपूर्ण हैं, लेकिन जिस गीत की हम चर्चा करने वाले हैं वह प्रसिद्ध संगीतबद्ध फिल्म बैजू बावरा का है, जो आई थी 1952 में। इस भजन के बोल हैं, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। जानकारों के अनुसार इस गीत को सुनकर नेपाल का एक पुरातन हिंदू इस कदर भाव विभोर हो गया था कि वो इस गीत के गायक से मिलने बम्बई पहुंच गया। लेकिन बम्बई आकर उसे पता चला कि इस गीत से जुड़े तीनों सृजनकार, गायक, गीतकार और संगीतकार मुसलमान हैं। फिर भी वो इन तीनों के पैर छूकर नेपाल लौटा। यहाँ ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस गीत को शकील बदायूनी साहब ने लिखा था, नौशाद साहब ने संगीतबद्ध किया था और रफ़ी साहब ने स्वर दिया था। हालांकि इस फिल्म के निर्देशक विजय भट्ट ये चाहते थे कि इस फिल्म के गीतों को कवि प्रदीप से लिखाया जाए, लेकिन नौशाद साहब ने विजय भट्ट साहब से आग्रह किया कि एक बार वो शकील बदायूनी साहब के लिखे हुए गीतों को देख लें। विजय भट्ट साहब ने शायद सोचा होगा कि एक मुस्लिम शायर कैसे ये भजन लिखेगा, लेकिन जब विजय भट्ट ने शकील बदायूनी साहब के लिखे हुए गीतों को पढ़ा तो वे शकील साहब की लेखनी के ऐसे मुरीद हुए कि इस फिल्म के सभी गीत शकील साहब की झोली से ही निकले। इसके बाद जो हुआ वो अब इतिहास का हिस्सा है। जा देख लिया मर जाई, ओ लुट गई मैं।
फिल्म संगीत के इतिहास की सिरमौर मानी जाने वाली फिल्म बैजू बावरा की गीतों ने ही रफ़ी साहब को सफलता के शिखर पर बैठा दिया था, जिसके बाद रफ़ी साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशाद साहब ने इस फिल्म के गीतों में से 2 गीत प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद आमिर खान से और एक गीत डीबी पुलस्कर साहब से गवाया। शेष गीत या तो रफ़ी साहब के थे या फिर लता जी और रफ़ी साहब के डुएट थे। फिल्म के निर्देशक विजय भट्ट साहब को रफ़ी साहब की योग्यता और लोकप्रियता पर उतना भरोसा नहीं था, इसलिए फिल्म के रिलीज होने पर उसके पोस्टरों में आमिर खान साहब और डीबी पुलस्कर साहब के नाम प्रचारित किए गए, लेकिन दर्शक तो रफ़ी साहब के गाए गीतों को ही गुनगुना रहे थे। ओ तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की दुनिया के रखवाले, सुन दर्द। नौशाद साहब ने बैजू बावरा में रफ़ी साहब को बड़े शास्त्रीय गायकों के साथ गवाकर उन्हें इस क्षेत्र में अपनी जगह बनाने का मौका दिया था। पंडित पुलस्कर और आमिर खान जैसे शुद्ध शास्त्रीय गाना गाने वाले महान गायकों की उपस्थिति के बावजूद उनका मन तड़पत हरिदर्शन को आज जरा भी नहीं पिछड़ा है। संगीत की दुनिया में नौशाद साहब से बड़ा शायद ही कोई परफेक्शनिस्ट होगा। इस गीत के बनने से जुड़ी और एक दिलचस्प कहानी है। इस गीत में संस्कृत के शुद्ध शब्दों को भी रखा गया था और ये आश्वस्त करने के लिए कि इस गीत में बिल्कुल शुद्ध उच्चारण हो, नौशाद साहब ने संस्कृत पंडितों को बनारस से बुलवाया था ताकि रफ़ी साहब को बताया जा सके कि संस्कृत के शुद्ध शब्दों का उच्चारण कैसे करना है। संस्कृत के पंडितों ने सही उच्चारण करने में रफ़ी साहब की मदद की थी। इसके बाद जब नौशाद साहब पूरी तरह से संतुष्ट हो गए तभी इस गीत की फाइनल रिकॉर्डिंग की गई। इसी शुद्धता का नतीजा है कि यह गीत आज भी मंदिरों में गाया और बजाया जाता है। बैजू बावरा के गीतों ने जो जादू चलाया वो सम्मोहन केवल रफ़ी साहब की आवाज़ का ही हो सकता था। जब भी हम इस फिल्म के गीत तू गंगा की मौज, ओ दुनिया की रखवाली और मन तड़पत हरिदर्शन को सुनते हैं तो मन में उसी बावरे संगीतज्ञ बैजू की छवि उभरती है। इन गीतों में उनके महान समर्पण और उनकी असाधारण प्रतिभा के भी दर्शन होते हैं। रहो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा। तो दोस्तों, आप रफ़ी साहब के इन भक्ति गीतों के विषय में क्या सोचते हैं? अपनी राय अवश्य दें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।